ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ता जंग का दायरा दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। सवाल है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया के देशों के बीच बढ़ते टकराव को रोकने के लिए क्या कर रही है? दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं? या फिर शक्तिशाली देश की मनमानी के आगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी सरेंडर कर दिया है? क्योंकि रूस ने आरोप लगाया है कि ईरान पर यूएस इजरायली हमलों की वजह से वेस्ट एशिया में तेजी से बढ़ते तनाव के बाद इंटरनेशनल कानून असल में खत्म हो गया है, जिसको देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को P5 यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्यों की एक समिट बुलाने की मांग की है, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व है। दरअसल क्रेमलिन ने उस लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को तुरंत फिर से शुरू करने की मांग की है, जिसमें ग्लोबल सिक्योरिटी की खराबी को दूर करने के लिए P5 समिट बुलाने का प्रस्ताव है। सवाल है कि जब जंग के मोर्चे पर दुनिया का सबसे ताकतवर देश खड़ा है, तो फिर वो नए नियमों को रीडिफाइन क्यों करेगा? जब वो खुद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की युद्ध के मैदान में धज्जियां उड़ा रहा है, तो फिर सवाल है कि वो खुद को मुसीबत में डालने वाले रूस के प्रस्ताव पर क्यों सहमत होगा, जिसका पालन वो खुद नहीं करना चाहता। इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया के अपने अपने हित सभी देशों के साथ एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर टकराव की स्थिति भी बनी हुई है। कहीं सुरक्षा को लेकर चिंता है, तो कहीं कब्जा करने की लड़ाई है, तो कहीं अपनी मोनोपोली लागू करने के लिए जंग लड़ी जा रही है। सवाल है कि जब क्रेमलिन रूस, यूएस, चीन, फ्रांस और यूके की हाई लेवल मीटिंग की मांग कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को रीडिफाइन करने का प्रस्ताव रख रहा है, तब क्या रूस के इस प्रस्ताव पर बाकी देश हामी भरेंगे? क्या दुनिया भर के उन अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा होगी जिसमें मौजूदा इंटरनेशनल फ्रेमवर्क संभालने में पूरी तरह से नाकाम? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। يا شباب ضربوا هون يا شباب.